नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कोई रीज़न लेके या कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हो सकता है आप लोग भी ये गलती कर रहे हो कि आप सिर्फ ऐसे भी करे जा रहे हो या इन्वेस्टमेंट आपकी जारी जा रही है, लेकिन कोई गोल नहीं है आपके ऊपर या आप कोई गोल नहीं बनाया आपने या आप नहीं जानते कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि हम सिंपल इस पर रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे कि आज मेरी एज क्या है और मैं कब रिटायर होना चाहता हूँ, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब मैं कितने साल जीऊँगा, और आज मेरा महीने का खर्चा कितना है, जो आज से जब मैं रिटायर होऊंगा उस टाइम पे कितना खर्चा होगा, एंड वो सारे खर्चे फुलफिल करने के लिए मुझे कितने अमाउंट की ज़रूरत है, कब कब ज़रूरत है, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे अच्छे से डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल के ऊपर एक डाटा बनाया हुआ है, यहाँ पे करंट एज है, रिटायरमेंट एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एंड और काफ़ी कॉलम्स हैं। तो डिटेल में देखेंगे इसको कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या अगर हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो हमें कितना अमाउंट की ज़रूरत है, या हमारे आज जो खर्चे हैं फ्यूचर में हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, या अगर हमने अभी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, वो सब देखेंगे। हम एक बेसिक रिटायरमेंट प्लान बनाएंगे हम, और ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर अब मैं फाइनेंशियल कंसेप्ट मतलब गोल बेस्ड प्लानिंग, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, इस सब के बारे में बात करूँगा और काफ़ी वीडियोज़ इसके अंदर आएंगी। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो जैसा कि हम डाल लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम कि एक 30 साल का व्यक्ति है जो अपनी प्लानिंग कर रहा है, उसकी उम्र आज के डेट में 30 साल है और वो चाहता है कि मैं 8 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा। ये बेसिक है, तो हम बेसिक ले रहे हैं। इसके अंदर कॉमन जो होता है 60 साल की उम्र रिटायर होगा, तो उसके पास यहाँ पे 30 साल है और यहाँ पे इस पे लिखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब तो कितने साल तक जिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 90 साल तक जिएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी आज के टाइम पे जो उसका खर्चा है घर का वो कितना है, जो भी उसके घर के राशन हो गया, खाने पीने का हो गया, अगर किराए में रहते हो तो रेंट हो गया उसका, जितने भी बिजली पानी के बिल हो गए, और आपका जितने भी इंश्योरेंस के प्रीमियम वगैरह जाते हैं वो सब हो गया, बच्चों की फीस हो गई, सब कुछ मिला के जितना खर्चा होता है वो सब यहाँ पे डालेंगे। एक एवरेज हम ले लेते हैं इसके अंदर लगभग 40,000 रुपया, कि अभी टाइम पे उसका 40,000 रुपये का खर्चा है महीने का, ठीक है। और हम इसमें इन्फ्लेशन को भी मतलब भूल नहीं सकते, इन्फ्लेशन भी हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो 40,000 रुपये खर्चा है, आज से 10 साल बाद वो खर्चा 40,000 रुपये नहीं होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी, जो भी चीज़ों के दाम है वो बढ़ गए होंगे, महंगे हो गए होंगे, तो हमें खर्चे भी हमारे हर साल बढ़ेंगे। तो हम इस पर इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं 6% का, कि 6% के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने 6% ले लिया। ये मांग रहा है पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। मतलब कि आप जब रिटायर हो जाओगे 60 साल की उम्र के बाद, तो आप क्या सोचते हो कि इन्फ्लेशन क्या रहेगी, महंगाई बढ़ेगी या महंगाई कम होगी। तो हम सोचते हैं कि नहीं, फिर 6% ही रहेगी, 6% के आसपास महंगाई चलेगी। ये मांग रहा है कि प्री रिटायरमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अभी हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो प्लान के हिसाब से जो हमें सजेस्ट करेगा, उस पैसे पे हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो उस पर हम मान लेते हैं कि हमें 15% मिलेगा। और इसके बाद है पोस्ट रिटायरमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 60 साल के बाद जो पैसा हमें मिलेगा, जिससे हम अपना 90 साल तक ज़िंदगी गुजारेंगे, वो पैसा हम जिस जगह रखेंगे उस पर हमें कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर डेट फंड में रखूँगा मैं या हाइब्रिड फंड में, तो 8% मुझे वहाँ मिलेगा। तो अब ये देखिए, आज जो मेरा खर्चा है 40,000 रुपये का, वो जब मैं 60 साल का होऊंगा, मतलब जो इसका प्लान करो 60 साल का होगा, तो खर्चा 6% से बढ़ के, इन्फ्लेशन से बढ़ के 2,29,000 रुपये हो जाएगा। मतलब कि वो जो 40,000 रुपये में आज कर रहा है, उसको ये सब करने के लिए ऑलमोस्ट 2,30,000 रुपये चाहिए, तभी वो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइफ जी पाएगा। और जो हमारा ईयरली एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे साल के लगभग 27,56,000 रुपये होंगे। मतलब अगर महीने का हमारा 2,30,000 खर्चा हो रहा है, तो साल का ऑलमोस्ट 27.5 लाख का खर्चा है हमारा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है रियल रेट ऑफ रिटर्न पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब कि आपका जो पैसा है वो रिटायरमेंट के बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कितना परसेंट से बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.89%। ये क्यों लिया है, क्योंकि अब ये देख सकते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे मुझे 8% मिलेगा, 8% मुझे मिलेगा। 8 में से मैंने इन्फ्लेशन को 6% घटा दिया, 6% को घटा दिया, और मैंने अगर कंपाउंडिंग को घटा के अगर मंथली उसको मैं काउंट करूँ इन्फ्लेशन को, तो मेरा आता है 1.89%।
मंथली कंपाउंडिंग से। वैसे तो अगर मैं फ्लैट अगर करूँगा मैं 8 - 6 कर दूँगा 2 बचेगा, लेकिन अगर हम कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से इसको निकालेंगे तो 1.89% का आता है। मतलब कि जो मेरा पैसा एक्चुअल ग्रो करेगा वो 80% से पैसा ग्रो करेगा रिटायरमेंट के बाद, जहाँ पे मैं पैसा अपना पार्क करूँगा, मैं पैसा रखूँगा। तो यहाँ पे आ गया रिटायरमेंट कॉर्पस। मतलब 60 साल की उम्र में जब रिटायर होऊंगा तो मुझे 6,38,99,603 रुपये चाहिए। मतलब अगर इतना पैसा मेरे पास होगा 60 साल की उम्र में तो मैं अच्छे से रिटायर हो जाऊंगा और 60 साल से लेकर 90 साल तक जो मेरी लाइफ है वो अच्छे से गुजरेगी। मुझे कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे महीने का जो भी 2.5 लाख का खर्चा है 2,30,000 रुपये का, वो आराम से मैं अचीव कर पाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मेन बात आती है कि 6,38,00,000 रुपये के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, महीने का कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है कि लमसम अगर आज मैं 9,65,000 रुपये डाल दूँ लमसम, तो मुझे 30 साल बाद 15% के हिसाब से मुझे 6,38,00,000 रुपये मिल जाएगा। और जिसको मैं 8% के लिए भी डालूंगा तो मेरा महीने खर्चा निकल जाएगा। केवल 9,65,000 रुपये आपको डालना है लमसम में आज, और उसको 30 साल तक टच नहीं करना। ठीक, उसके बाद अगर ऐसे भी हम करेंगे, बहुत लोगों के पास लमसम में नहीं होगा, अगर ऐसे भी करना चाहता है तो सिर्फ 11,346 रुपये की अगर ऐसे भी करता है और 30 साल तक करना उसको कंटिन्यू, इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसे भी करनी है तो उसको 6,38,99,000 रुपये मिल जाएंगे। या कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे पास 4-5 लाख रुपये है, अगर मैं 4-5 लाख रुपये डाल दूंगा तो बताओ मुझे कितनी की ऐसे भी करनी पड़ेगी। तो मैं डाल देता हूँ, मुझे 5 लाख रुपये डाल दिया मैंने, और उसके बाद मुझे 5,500 रुपये की अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 5,500 की ऐसे भी करूंगा तो मेरे पास 6,38,00,000 रुपया होगा 30 साल के बाद। तो ये एक बेसिक प्लान था कि हमने सिंपल 30 साल के व्यक्ति का एग्जांपल लिया था। 60 साल में रिटायर हो रहा है और 40,000 रुपये का उसका खर्चा है, तो उसको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो 90 साल तक जिएगा तो उसका महीने कितना खर्चा आएगा महंगाई को एडजस्ट करके, एंड उसको कितने रुपए की एसआईपी या लमसम प्लस एसआईपी करने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा हमने इस वीडियो के अंदर देखा। अगर आपको इस एग्जाम्पल के अंदर कोई डाउट्स हैं या अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। या व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा या पेज के ऊपर टॉप में कवर पेज भी लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट 1-to-1 मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बना के आपको सजेस्ट करूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एग्जांपल है, लेकिन तो डिटेल में आपका फाइनेंशियल प्लान बना के आपके जितने भी नीड्स हैं, जितने भी गोल्स हैं आपके, उसके हिसाब से आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए विद इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको बताऊंगा। एंड हो सकता है कि आपको मेरी सर्विस अच्छा लगे, तो बात करने से कुछ होगा नहीं, तो आप स्क्रीन में नंबर दिया गया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आधे घंटे के घंटे के हम ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करके मैं आपको पूरा आपका फाइनेंशियल प्लान बना के दे दूंगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह हो गया, इसको वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो हो सकता है कि आप मेरी वीडियो मिस कर दें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।